बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको नेक कामयाबियाँ अता फरमाए और उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको ऐसी तालीम अता फरमाई जो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। आज मैं आपको कहूँगी क्लास 9th की मैथ के यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ये सारा कुछ ऊपर मेंशन हो चुका है, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स कहा गया है कि ये 3 मैट्रिक्स दी गई हैं ए, बी एंड सी। तो इन तमाम को जब हमने सॉल्व करना है वो किस तरीके से करना है कि वो इन रूल्स के मुताबिक, ये कहते हैं वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स, इन रूल्स के मुताबिक सॉल्व करना है। ये तमाम रूल्स दिए गए हैं और इनकी तब आपको समझ आएगी जब हम 1 बाय 1 यूज़ करेंगे। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे है a प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए। इसके लिए हम a और c की जो मैट्रिक्स जो हैं वो चाहिए, यानी कि पहले हमने a प्लस सी मालूम करना है तो a की मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस सी का लिखेंगे, फिर c की मैट्रिक्स लिखेंगे। इस तरह फिर जो इसका आंसर निकलेगा प्लस करके, फिर इस तरह c प्लस a करेंगे तो c की पहले लिखेंगे, फिर a की लिखेंगे, फिर इनको प्लस करेंगे। जो आंसर निकलेगा फिर इन दोनों को वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ तब आपको समझ आएगी जब हम बिल्कुल सामने सॉल्व करेंगे। इस तरह ये क्वेश्चन भी सारे जो है वो आपके सामने 1 बाय 1 इंशाल्लाह सॉल्व करती जाऊंगी। जी, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, a प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए पे। जी, a प्लस सी के जो है वो दिया गया है इसमें कि a की जो है मैट्रिक्स वो और c की मैट्रिक्स ये दोनों लिख दी हैं। यहाँ पे हमें b की नहीं है ज़रूरत, इसलिए जस्ट a और c की ज़रूरत है। तो हमने वो दोनों लिखनी है, उन दोनों को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो वो आपस में करना क्या है, इनको जो सैम्बल्स इनके दरमियान में दिए गई होती हैं ये वही यूज़ करनी है। यहाँ पर यूज़ करनी है a प्लस सी, यानी ये a की है और ये है c की। अब a की और c की जो इंट्रीज़ हैं उनको आपस में हम प्लस करेंगे और ये तमाम के तमाम जो दोनों मैट्रिक्स आपस में तब प्लस हो सकते हैं जब इनके ऑर्डर इक्वल हो, मतलब इनकी नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रॉ जो है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। 3 कॉलम है, 3 रॉज़ हैं और 3 रॉज़ हैं। तो अब यहाँ पर हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। 1, ये पहली एंट्री को ऐसे 1 प्लस माइनस 1 ये लिखा है यहाँ पे। दूसरी एंट्री को 2 प्लस 0 ये आ गया यहाँ पे। तीसरी एंट्री को 3 प्लस 0 ये यहाँ पे आ गया। अब दूसरी रॉ जो है वो शुरू करेंगे। दूसरी रॉ में 2 प्लस ये 0। इसके बाद हमारे पास दूसरा डिजिट, इसके अंदर दूसरा डिजिट है 3 प्लस इसके अंदर है -2। फिर है हमारे पास ये 1 प्लस 3, इनको हम करेंगे। आखिर में आ जाती है थर्ड रॉ। जी, इस रॉ के अंदर हम करेंगे 3 प्लस 1, फिर -1 प्लस 1, यहाँ आ जाता है 0 प्लस ये 2। इन सबको अब हमने यहाँ पे ये शो किया हुआ है, जैसे इसी तरह लिखना है, यानी कि ये 1 प्लस -1 ये लिखा, 2 प्लस 0 ये लिखा है, 3 प्लस 0, फिर आगे आ जाता है 2 और ये वाला 0। पहले डिजिट दूसरी रॉ जो हैं दोनों की वो शुरू कर दिया है हमने। इस तरह 3 प्लस -2 और 1 प्लस 3 ये लिखा, 3 प्लस 1 -1 प्लस 1 और 0 प्लस ये 2। अब इन सबको हमने आपस में करना है कैसे सॉल्व। a1 जमा और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, माइनस लग गया और ये 1 लग गया। इस तरह 2 और 0 को प्लस किया तो 2 आता है, 3 और 0 को किया तो 3, 2 और 0 को किया तो यहाँ पे भी 2 और 3 जमा -2 और ये 3 प्लस 4 -1 और जमा 1, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा और ये 2 का 2 आ जाता है। अब इन सबको सॉल्व करेंगे। 1 - 1 का 0, 2 एंड 3। सेकंड है ये 2, 3 में से 2 निकालें तो 1 और आगे आता है 4। इसके बाद ये 4 और ये उसी तरह बिल्कुल इनको इसी तरह लिख दिया। ये हमारे पास ये निकल आएगा a प्लस सी।
अब हमने मालूम करना है सी प्लस ए। सी प्लस ए के लिए क्या करना है, सी की वैल्यू पहले लिखनी है, मतलब सी की मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स बाद में और दरमियान में जमा। जी ये है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे। सी मैट्रिक्स पहले प्लस ए, सी और ए को करेंगे सेम उसी रूल के मुताबिक कि पहली एंट्री को प्लस करेंगे पहली एंट्री के साथ, इस तरह -1 को जमा वन जमा 1 ये लिखा, 0 जमा 2 यहाँ लिखा है, आगे है 0 जमा 3 ये लिखा है। इसके बाद है 0, ये दूसरी रो, इसकी भी दूसरी रो का पहला 0 जमा 2, फिर -2 जमा 3 ये आ गया, और लास्ट में इसकी एंट्री है 3 जमा 1 ये आ गई। इस तरह थर्ड रो शुरू करेंगे, 1 + 3 ये यहाँ पे आ गया, एंड 1 + -1 ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद आ गया ये 2 + 0 ये यहाँ पे आ गया। अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, -1 और जमा 1 को किया तो 0 आता है, इसको जमा किया तो 2 आता है, इन दोनों को आपस में करें तो 3, 0 + 2 को करें तो 2, और -2 और +3 को करें तो माइनस होगा 3 में से 2, तो यानी जमा माइनस तो 1 आता है, लेकिन 3 बड़ी लेटर है, बड़ा इसके पास साथ जमा है, तो हम यहाँ पर ना भी लिखें 1 के साथ तो नो इशू है। आगे है 3 + 4 1 4 आता है, फिर 3 + 1 4, और इसके बाद 1 + -1 करेंगे तो 1 के जमा -1 करेंगे तो 0 आता है, और आगे आता है ये वाला 2। ये अब हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर निकल आया, यानी C + E। तो हमारे पास प्रूफ क्या निकला है, जो उन्होंने हमें मांगा था, उन्होंने कहा था कि हमें ये दें, क्या ये आ जाता है यहाँ पे A + C = C + A। हमने सबूत दिया है दोनों का, ये कैसे इक्वल हुए हैं। इसका ये आंसर 0 2 4, इसका आंसर 2 1 0 3 4 2, ये बिल्कुल सेम आंसर हैं इनके। तो इस तरह ये जो है आपस में इक्वल हो जाता है, इसका आंसर और ये आंसर आपस में इक्वल है। तो हमारे पास जो हमें उन्होंने कहा था वो हमने फाइंड कर दिया। जी हमारे पास अब है नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें कहा गया है A + E = B + A, यानी कि हमने मालूम करना है कि A और B को पहले जमा करेंगे, उसके बाद हमने करना है B जमा A। A को B के साथ जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A की वैल्यू पहले, A मैट्रिक्स पहले जमा B मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमने इसको बाकायदा जमा में कैसे, 1 पहला डिजिट 1 + 1, 2 + -1, ये 3 + 1, इस तरह दूसरी रो शुरू हो गई, 2 + 2 3 + -2, जो उसका है वो भी लिखना है, 1 + 2, और ये सारे ये इसी तरह लिख लिया। आगे है ये 3 + 3 ये लिखा है, -1 + 1 ये लिखा है, 0 + 3 लास्ट में है। ये इन सब को सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 2 जमा -1 3 जमा -1 2 -1 और +1 का करेंगे तो 0 आता है। 3 + 1 का आंसर 4 आया, 1 + 1 2 का 3 आया, और 0 + 3 का 3 आया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 2 4 6 तो इसी तरह लिखेंगे, लेकिन इनकी सोल्यूशन है अभी। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आता है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 2 आता है। यूँ हमारे पास ये डिजिट भी इसी तरह उतर है, इनका भी कोई रूल बाकी नहीं था। तो हमने क्या प्रूफ दिया है, ये है A + B का आंसर। अब हम करेंगे नीचे है ये B + A, यानी कि B की वैल्यू और A की वैल्यू को आपस में प्लस करना है। तो ये है B और ये है A, इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं।
जी ये आ गया, इन दोनों का आपस में प्लस किया, 1 + 1 और 1 - 1 प्लस वो प्लस वाला हो गया उस तरीके से बिल्कुल, और उनको आपस में प्लस करेंगे तो ये आ जाता है। अब a + b और b + a का आंसर बिल्कुल इक्वल हो जाता है। ये वाले सारे जो ये वाला इसका मैट्रिक्स निकला है और उसका भी। ये एक बार फिर मैं पीछे से थोड़ा दिखा देती हूँ कि कैसे इक्वल आपस में निकलते हैं ये देखें, यहाँ पे इसका आंसर निकला था 2 4 6 1 1 0 4 3 3। सेम इन दोनों को भी आपस में वैसे जैसे 1 + 1 - 1 + 2 1 + 3 एंड 2 प्लस, अब दूसरी रो का पहला डिजिट 2 + 2 - 2 + 3, फिर अगला है लास्ट में 2 + 1। इसका पहला 3 + 3 1 + -1 और 3 + 0। ये हमारे पास दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। अब ये आंसर बिल्कुल प्लस होके सेम यही निकलेगा आंसर। अगर ये निकलता है तो हमारी जो उन्होंने कहा है कि a + b और b + a इक्वल होने हैं तो फिर हमारा ठीक है। अगर नहीं निकलता तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। जी यहाँ पे है हमारे पास b + c = c + b। तो b की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी और c की है ये। तो b की वैल्यू के लिए हमें b + c पहले करना है, तो b की वैल्यू पहले लिखेंगे एंड प्लस c की वैल्यू, फिर इनको आपस में ये 1 + -1 1 -1 + 0 एंड 1 + ये 0। नेक्स्ट है रूल दूसरी रो में 2 + 0 -2 + -2 एंड 2 + 3। इसके बाद थर्ड है 3 + 1 1 + 1 3 + 2। इन दोनों को आपस में कर दिया यहाँ पे। अब 1 जमा माइनस -1 लिखा है ये, और -1 और +0 किया है, तो इसका आंसर भी हमारे पास ये देखें 1 जमा -1 -1 1 जमा, और ये भी आपस में जमा हुए तो 2 आता है, ये आपस में जमा हुए तो 4 आ गया। और इनका क्या है -2 जमा -2 2 + 3 का 5 1 + 1 2 2 + 3 का 3 + 2 का 5। अभी ये वाला है अभी बाकी हिस्सा, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। जो है वो कैसे वो आ जाता है 0 -1 उनको सॉल्व किया तो, और ये 1 2 -4 और 5 फिर 4 ये, और ये -1 और 4 कैसे, ये आप यहाँ पे देखें, ये जो हमने यहाँ पे किया था ये -1 और 1 को क्या 0 आया, ये वाला 0 एंड फिर आ जाता है हमारे पास 2 -2 इसका रहता था, तो 2 -2 का भी आता है ये -4 और ये -1, तो बाकी उसी तरह सारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट करेंगे c + b, तो c की वैल्यू पहले लिखेंगे और b की बाद में। तो हमने यहाँ पे करना है पहले एंट्री को पहली के साथ 1 -1 + 1 0 + -1 और 0 + 1। दूसरा 0 + 2 -2 + -2 3 + 2। तीसरा है 1 + 3 1 + 1 2 + 3। इन सबको आपस में प्लस करेंगे, -1 और जमा 1 को किया तो 0 आया, 0 और जमा -1 आ गया, 0 1 इनका ये आ जाता है 2 और 0, फिर 2 -2 प्लस जमा -2 ये आ गया -2 3 + 2 और 2 + 3 इनका भी 5 आता है। अब ये दो रह गए हैं सिर्फ, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ये वाली तो बिल्कुल ऐसे उतार दें, ये भी ऐसे उतर आई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका -1 आता है, 2 और 2 को माइनस जमा -4 आता है, दोनों के साथ माइनस है, इसलिए ये हमारे पास आंसर हो गया c जमा b का। और a जमा b का भी हमारे पास b जमा c का भी ये था और c जमा b का ये है। ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो इस तरह हमने साबित किया है कि इन दोनों का आपस में आंसर बिल्कुल इक्वल है।